हेलो एवरीवन, मैं थर्मल में मैं तुषार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और काफ़ी टाइम से बच्चे मेरे से वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग करने के तरीके पूछ रहे हैं। कुछ बच्चे ये पूछते हैं कि सर कुछ ऐसा बता दो कि जो हम वोकैब पढ़ें वही पेपर में आ जाए। ठीक है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं मैथ के अलावा आपको वोकैब के सेशंस भी लूँ मैं आपके। और बेसिकली छोटे छोटे सेशंस ही लूँगा मैं, क्योंकि छोटी सेशंस का फ़ायदा क्या है, एक तो आपका टाइम कम कंज्यूम होगा और आपको बोरियत भी नहीं होगी और मज़ा भी आएगा। ठीक है, और इन सेशंस में मैं आपको एंड टू साइनो भी कराऊंगा, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन भी कराऊंगा और ईडियम एंड फ्रेजेस भी कराऊंगा। ठीक है, एंड टू साइन और वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में ऑन एन एवरेज हम हर वीडियो में 20 से 25 वर्ड्स को कवर करने की कोशिश करेंगे, और हुआ तो ज़्यादा भी कवर करेंगे। ठीक है, वो डिपेंड करता है आपका इंटरेस्ट कैसा आता है, आप कितना प्यार देते हैं मेरे को, उसी हिसाब से डिपेंड करेगा फिर सेशंस की लेंथ भी। ठीक है, और आप एक बात ध्यान रखिए कि वोकैब एक ऐसी चीज़ है जो कि आप कांस्टेंट प्रैक्टिस या रिवीजन करेंगे तभी आपका स्ट्रॉन्ग होगा। अगर मान लेते हैं आपने एक हफ्ता पढ़ा और फिर आपने नहीं पढ़ा, तो वो वोकैब आपकी फिर से पहले जैसी हो जाएगी। आप मेरी बात मानिए, अगर आपको मेरे पे भरोसा है, आप एक हफ्ते लगातार वोकैब पढ़िए, देखिए। ठीक है, रिवीजन करते रहिए, पुराना भी नया भी। आपको देखिए खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा, एक हफ्ता था हाँ मेरे को वोकैब आती है। समझ रहे हैं आप? तो कांस्टेंट प्रैक्टिस वाली चीज़ है। और मैं ये कहूँगा, अब आप मेरे साथ पढ़ ही रहे हैं, तो मैं जो भी वर्ड्स करा रहा हूँ, जो भी चीज़ें करा रहा हूँ, इनको आप एक नोटबुक में क्लस्टर फॉर्म में लिखिए। जैसे मैं आपको यहाँ लिखाता हूँ बेसिकली कि वर्ड है उसका, उसके एंटो भी है, साइनो भी। ठीक है, तो शुरू करते हैं, चलिए। सेशन में पहला वर्ड है हमारा फ्लैगिशियस। वर्ड है फ्लैगिशियस। अच्छा, वर्ड को देखते ही आपको ये बात पता चलनी चाहिए कि वर्ड किस पार्ट ऑफ स्पीच का है। बेसिकली एडजेक्टिव है, नाउन है, क्या है, ये आपको पता चल जाना चाहिए। तो फ्लैगिशियस में बताता हूँ पहले आपको क्या होता है। फ्लैगिशियस मेरा एक एडजेक्टिव है, पहली चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए। तो हमने देखा फ्लैगिशियस क्या है, एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब क्या है, ये किसी नाउन की विशेषता बताएगा। तो क्या होता है फ्लैगिशियस, आप जानते हैं। फ्लैगिशियस अगर हम किसी पर्सन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कोई बहुत बड़ा अपराधी है, वो क्या होगा, हमारा फ्लैगिशियस होगा, फ्लैगिशियस पर्सन होगा। कोई बहुत बड़ा अपराधी यानी फ्लैगिशियस पर्सन। और जो अपराधी होता है उसको हम फेलोन भी कहते हैं, आप जानते होंगे, FELON, जो बेसिकली कानून तोड़ता है। लेकिन कोई बहुत बड़ा अपराधी है उसके लिए हम क्या बोलेंगे, फ्लैगिशियस बोलेंगे। ठीक है, और इसको आप विलेनस भी बोल सकते हैं, यानी विलेनस, यानी जिसके अंदर बेसिकली विलेनस वाली क्वालिटी है। तो इसके साइनो देखते हैं, साइनो क्या होते हैं। ठीक है, आप कह सकते हैं, मैंने कहा साइनो देखेंगे तो क्या होंगे इसके, ईविल, यानी अगेन मन में दुष्भाव है, बहुत ज़्यादा बुरा है अंदर से। ठीक है, ठीक है, ईविल बोल सकते हैं। एक और लिख सकते हैं सिंफुल। सिंफुल माने वही, सिन माने पाप या नरक भी बोलते हैं, सिन माने को ऐसे सिंफुल होता है बेसिकली कोई ऐसा काम जो आपको बेसिकली नरक में लेके चला जाएगा। ठीक है, सिंफुल। ठीक है, आगे चलते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड जो काफ़ी बार CHSL और बैंकिंग में आ चुका है, इनिक्विटस। वर्ड लिख लीजिए आप अच्छे से, इनिक्विटस, INIQUITOUS। इसकी स्पेलिंग में एरर भी आ चुका है, एक बार स्पेलिंग एरर में आया था इनिक्विटस, इसमें आई हटा देते हैं तो इनिक्विटस लिख जाता है वो। तो आपको याद रखना है, इसमें 3 बार आई आता है इनिक्विटस में। ठीक है, एक और काफ़ी फेमस वर्ड है जो आता है अपराधी को मतलब दर्शाने के लिए, तो होता है हीनियस। यानी कोई ऐसा क्राइम जो बहुत अमानवीय है या बहुत बुरा है, या किसी ने कोई ऐसा क्राइम किया है जो बिल्कुल अमानवीय है, तो उसको हम हीनियस बोल सकते हैं। अब ऐसे तो मैं वर्ड अगर आपको लिखाने लगूँ तो बहुत हो जाएंगे, सैवेज भी आ जाएगा। अब अमानवीय मैं बता रहा हूँ तो सैवेज माने भी अमानवीय होता है। ठीक है, तो ज़्यादा बढ़ते नहीं है, हम फ्लैगिशियस के दायरे में रहते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके एंटो क्या हो सकते हैं। अब मान लीजिए मैंने बताया एडजेक्टिव है, वो भी कैसा, जो बहुत बुराई से रिलेटेड। ठीक है, यानी बहुत बड़ा अपराध है या बहुत बुरी है कोई चीज़, वो फ्लैगिशियस है। तो इसका वो क्या हो जाएंगे, एंटो, यानी कोई चीज़ बहुत साफ है, कोई चीज़ बहुत अच्छी है। ठीक है, यानी विर्चुअस। एंटो क्या हो जाएंगे हमारे, एंटो लिख रहे हैं यहाँ पे विर्चुअस। ठीक है, विर्चुअस। एक और क्या हो जाएगा, आपने एक वर्ड पढ़ा होगा प्रिस्टीन, यानी बहुत साफ कोई चीज़ होती है, प्रिस्टीन, वो भी इसका एंटो हो जाएगा हमारा। ठीक है, एक वर्ड और होता है जिसको हम बोलते हैं पाक। ठीक है, वो होता है पायस, यानी पायस को बोलते हैं हम पाक, हिंदी में बोलते हैं पायस, मतलब हिंदी इंग्लिश में पायस बोलते हैं। और इसको वैसे क्या होता है, पाक मतलब होता है इसका क्या, पाक। पाक माने कोई चीज़ बहुत प्योर फॉर्म में अपनी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला वर्ड है हमारा इरेसिबल। अगला वर्ड क्या है, इरेसिबल है। अच्छा, इरेसिबल अगेन मैं बताऊँ आपको, एक एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है अगेन। अब एडजेक्टिव आया, फिर आपके मन में क्या बात आनी चाहिए कि ये तो किसी चीज़ की विशेषता बताएगा, तो बिल्कुल बताएगा। एडजेक्टिव क्या होता है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड होता है, मतलब सॉरी, इरेसिबल क्या होता है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड होता है। ठीक है, शॉर्ट टेम्पर्ड माने जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, अगर ये किसी पर्सन के लिए उसमें यूज हुआ है। अच्छा, किसी चीज़ के लिए यूज होगा, जैसे इरेसिबल थिंग है, इसका मतलब क्या है, कोई ऐसी चीज़ जो आपको इरिटेट कर दे, कोई ऐसी चीज़ जो आपको इरिटेट कर दे, यानी समथिंग इरिटेबल। यहाँ लिख देता हूँ मैं थोड़ा इसका मतलब क्या है। अच्छा, मैंने यहाँ इसका मतलब लिखा नहीं, बट आप लिख लीजिएगा। फ्लैगिशियस माने क्या होता है, समथिंग, मतलब कोई बहुत बड़ा अपराधी, आप हिंदी में लिख सकते हैं।
ठीक है, फिर समथिंग विच इज़ वेरी सिनफुल या इविलफुल, तो आप फ्लैगिशियस का मतलब लिख सकते हैं यहाँ पे। बाकी इरेसिबल का मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ। इरेसिबल क्या होता है? शॉर्ट टेम्पर्ड, अगर किसी पर्सन के उसमें इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि वर्ड्स जब पर्सन के लिए कोई इस्तेमाल होता है शॉर्ट टेम्पर्ड, मैंने बोला, बट अगर ये किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल होगा, यानी कोई चीज़ बहुत इरिटेबल है, ठीक है, कोई चीज़ क्या है, बहुत इरिटेबल है, तो क्या हो जाएगी हमारी? इरेसिबल हो जाएगी। अब अगेन कोई चीज़ अगर इरिटेबल है तो इसके हम एंटो भी लिखते हैं और साइनो भी लिखते हैं, क्या क्या होते हैं, ठीक है। अब देखो एंटो कैसे होंगे इसके, तो एंटोनी देखो क्या होंगे, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको क्या बनाती है, चिड़चिड़ा बनाती है, कोई बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड चीज़ है, ठीक है, वो हो जाएंगे इसके क्या, एंटोनियम। जैसे कि कैंटनकीरस, ठीक है। कैंटनकीरस आपको पता है क्या होता है? कैंटनकीरस क्या होता है? जो बहुत जल्दी आपको गुस्सा दिला दे, कोई आपको इरिटेट कर दे, ठीक है। अगला वर्ड क्या लिखेंगे हम? ये होता है डाइस्पेप्टिक। ये शायद काफ़ी बच्चों ने नहीं सुना होगा, क्योंकि कई बार ये क्या होता है, बायोलॉजी में भी इस्तेमाल करते हैं इस डाइस्पेप्टिक वर्ड को हम। डाइस्पेप्टिक, ये डबल पी आ रहा है। डाइस्पेप्टिक का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो आपको इरिटेट कर दे, कोई ऐसी चीज़ जो आपको इरिटेट कर दे। अच्छा आगे चलते हैं, आगे और क्या वर्ड्स हैं इसके, आगे लिखते हैं। आगे है एक और वर्ड, क्रैबी। क्रैबी एक बहुत अच्छा वर्ड है इसका। क्रैबी अगेन क्या होता है? कोई ऐसी चीज जो आपको गुस्सा दिला रही है, आपको परेशान कर रही है, वो क्या होता है? क्रैबी होता है। क्या होता है? क्रैबी, ठीक है। एक और वर्ड लिख लीजिए, एक लास्ट वर्ड लिखवा रहा हूँ इसके लिए, फिर क्योंकि चलने को तो फिर आगे लिखते चले जाएंगे हम, वर्ड्स खत्म ही नहीं होंगे कभी। एक और वर्ड लिख दे, सरली। सरली वर्ड आपने काफी बार देखा होगा, पेपर में आया हुआ। अच्छा सर, पेपर के लिए हिसाब से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? ये देखो सब आ चुके हैं। क्रैबी अभी तक आया नहीं है काफी बार, मतलब आया है बहुत पहले आया फिर नहीं आया, लेकिन ये तो काफी रिपीट हो चुके हैं, ठीक है। तो आपको इन वर्ड्स पे तो अच्छी कमांड रखनी है, कैंटनकीरस, डाइस्पेप्टिक और सरली। ऐसे यहाँ भी आप देखिए, इनिक्विटिस काफी मेरा था इंपॉर्टेंट वर्ड है। प्रिस्टीन आ चुका है काफी बार, पायस भी आ चुका है, हीनियस आ चुका है, सारे वर्ड्स देखिए आप आए हुए हैं, ठीक है। लेकिन अब बात क्या है ना, फ्लैगिशियस और इरेसिबल एक ऐसे वर्ड्स हैं जो आपकी डेली फ्रीक्वेंसी में नहीं आते बोलचाल की भाषा में, ठीक है। क्योंकि आपको उन्हीं वर्ड्स का मतलब पता है जो आप डेली बोलचाल की भाषा में लेते हैं, आप व्हाट्सएप चैट में यूज़ करते हैं। फ्लैगिशियस और इरेसिबल तो यूज़ नहीं करते ना, इसलिए आपको इनके मतलब नहीं पता। तो आपको क्या करना है, इसे क्लस्टर फॉर्म में लिखना है, क्योंकि जब भी आप ये पढ़ेंगे तो आपको हमेशा फ्लैगिशियस का मतलब याद रहेगा, ठीक है। और डेली रिविजन करना है, ठीक है। तो अच्छा, ये तो होगा इसके एंटो। इसके साइनो देखते हैं आगे, इरेसिबल के। अच्छा साइनो, अब देखो कोई चीज़ आपको गुस्सा दिला रही है या कोई चीज़ आपको इरिटेट कर रही है, तो इसके उल्टे क्या हुए, कोई चीज़ आपको शांत रखती है, कोई चीज़ आपको काम रखती है, ठीक है। समझ रहे ना, ऐसी चीज़ें जो आपको इरिटेट नहीं करती। तो देखो क्या हो जाएंगे इसके साइनो। इसका साइन हो जाएगा कार्डियल, कॉर्डियल, सॉरी कॉर्डियल नॉट कार्डियल। कार्डियल रिलेटेड होता है हमारे हार्ट से, और कॉर्डियल माने होता है शांति, जो आपको मन को शांत करे, ठीक है। एक और लिख लीजिए, पोलाइट लिख सकते हैं। अब ऐसे तो इसमें काफ़ी बच्चे लेंगे, सेरेंडिपिटी लिख दो, ट्रैंक्विल लिख दो, काम लिख दो, लेकिन उनका मतलब होता है कुछ अलग वे में, वो होता है मन की शांति आपको। जैसे काम मतलब क्या होता है, आप परेशानी में हैं, या ट्रैंक्विल माने, सेरेंडिपिटी माने का कंटेक्स्ट क्या है कि आप कोई परेशानी वाली सिचुएशन में और वहाँ पे आप काम है, ठीक है। ये होता है इनका मतलब। तो यहाँ हम उनको यूज़ नहीं कर रहे सेरेंडिपिटी, ट्रैंक्विल या काम को, क्योंकि उनका जो सेंस है वो एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग आती है। कोई ऐसी सिचुएशन आई जहाँ पे सब लोग परेशान हो रहे हैं बट आम काम हो, यानी आप सेरेंडिपिटी वाली सिचुएशन में हो, ठीक है। आगे चलते हैं, यानी सीरीन बोलते हैं, सेरेन यानी सेरेंडिपिटी का सीरीन से तो बना है, और सीरीन माने क्या होता है, शांत। ओके आगे चलते हैं, आगे और वर्ड्स देखते हैं। ओके, यहाँ तो ये रहे हमारे आगे के वर्ड्स। देखिए पहला वर्ड क्या है, एनकोमियम। एनकोमियम माने होता क्या है, आपको फिर मैंने बताया पता होना चाहिए कि नाउन है कि भैया क्या है ये। तो ये चीज़ एनकोमियम क्या है, हमारा नाउन है। एनकोमियम क्या है, मेरा नाउन है, ठीक है, याद रहेगा आपको। अच्छा इसका मतलब क्या होता है, एनकोमियम माने होता है किसी की तारीफ करना, ठीक है, पॉजिटिव वे में। अच्छा तारीफ भी दो तरीके की होती है, ठीक है। एक होता है जब आपको सरकाज़म में तारीफ करते हो, ठीक है, भले ही आप तारीफ तो कर रहे हो लेकिन क्या कर रहे हो, हंसी उड़ाते हुए, ठीक है, समझ रहे हैं। तो ऐसी ये पॉजिटिव वे में आप किसी की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे हो, जैसे आपको किसी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी स्टेज पे तो आप तारीफ कर रहे हो, ठीक है। तो ये क्या होता है, एनकोमियम माने क्या होता है, प्रेज करना। क्या होता है, प्रेज करना किसी को, ठीक है, याद रहेगा, प्रेज करना। या फिर हम बोल सकते हैं बेसिकली किसी को एक्लॉड करना, या बेसिकली किसी को कमेंड करना, ठीक है। अच्छा एक होता है कमेंड और एक होता है कंडेम, दोनों में फ़र्क है। काफ़ी बच्चे कमेंड और कंडेम में फ़र्क रहते हैं, मतलब फ़र्क नहीं कर पाते हैं। तो याद रखिए, अभी यहाँ पे हम करेंगे दोनों ही वर्ड्स को, तो आप देखिएगा क्या इनमें फ़र्क होता है, ठीक है। तो चलते देखिए, प्रेज समवन, बेसिकली प्रेज समवन क्या होता है हमारा, इसका एनकोमियम का मतलब होता है। तो इसके साइनो एन टू देखते हैं, तो देखिए पहले देखेंगे हम इसके साइनो। तो देखिए क्या होंगे इसके सिनोनियम्स,
इसके सिनोनिम होंगे, देखो हमने क्या बोला अभी, किसी की तारीफ करना यानी एक्कोलेड, ठीक है, एक्कोलेड। या फिर जो मैं बोला था वो कमेंडेशन, कमेंडेशन, क्योंकि देखो ये क्या है, नाउन, इसलिए कमेंड नहीं लिख रहे, कमेंडेशन लिख रहे हैं, नाउन फॉर्म में लिख रहे हैं वर्ड्स को। कमेंडेशन, ये है कमेंडेशन, COMEND, तो डबल एम आता है कमेंडेशन में, ये गलत लिख दिया स्पेलिंग मेरे से। ठीक है, कमेंडेशन। ओके, और क्या हो सकता है इसका मतलब, यूलॉजी करना, आपने सुना होगा, एक है यूलॉजी। आपको ये बात पता भी होनी चाहिए कि EU जो है, जैसे यहाँ भी EU जो होता है, ये अगर किसी वर्ड से पहले लग जाए, जैसे यूफेमिज्म भी बोलते हैं ना, तो आपको पता नहीं EU अगर किसी वर्ड से पहले आ जाता है, क्योंकि एक रूट वर्ड है, तो इसका हमेशा मतलब क्या होता है, कुछ अच्छा है ना, किसी की तारीफ में हो, चाहे किसी की लाइक तरक्की हो या कुछ भी हो, अब अच्छा होना चाहिए, EU माने समथिंग गुड। अच्छा, अब इसके एंटोनियम देखते हैं, एंटोनियम क्या होंगे इसके, ठीक है, फटाफट देखते हैं। तो हमने कहा किसी की तारीफ कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं हम, एनकोमियम कर रहे हैं, एनकोमियम माने किसी की तारीफ करना, तो एंटो क्या हो जाएंगे, किसी की बुराई करना। तो फटाफट इसके एंटोनियम्स देखते हैं, फटाफट क्या होंगे एंटोनियम, इसके एंटो हो जाएंगे मेरे, किसी की बुराई करना यानी किसी की निंदा करना, यानी किसी को सेंश्योर करना, जानते हैं निंदा माने क्या होता है, सेंश्योर करना। आई होप आपको साफ साफ दिख रहा होगा, क्योंकि आप जानते हैं मेरी बोर्ड पे अभी भी इतनी प्रैक्टिस हुई नहीं है लिखने की, और आपको पढ़ाता रहूँगा तो आदत पड़ जाएगी, ठीक है। तो सेंश्योर, और क्या लिख सकते हैं इसको हम, किसी को क्रिटिसाइज करना या क्रिटिसिज्म, क्योंकि क्रिटिसाइज करना एक वर्ब है और क्रिटिसिज्म क्या होता है, नाउन है, CRITICISM, ठीक है, क्रिटिसिज्म। देखिए हमें ना यहाँ पे स्पेलिंग्स भी लिखना सीखना है, काफ़ी बच्चे क्या होते हैं स्पेलिंग्स नहीं लिखना जानते हैं, जैसे मैंने आप देखा कमेंडेशन गलत हो गया, सही कर दिया, क्योंकि जब आप यहाँ पे सही स्पेलिंग लिखेंगे ना, तो आपको जो पेपर में आते हैं इनकरेक्ट वाले स्पेलिंग वाले, वो भी आप ठीक कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको स्पेलिंग्स पे भी काफ़ी ध्यान देने लगते हो, तो क्रिटिसिज्म हो गया। और क्या लिख सकते हैं, कंडेम, अब मैं वही बोल रहा था कि कमेंट और एक होता है कंडेम, दोनों में बहुत फ़र्क है। सुनने में कभी कभी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि भाई कंडेम है कि कमेंट है, कमेंडेशन होता है, कमेंट होता है किसी की तारीफ करना, जैसे कमेंट से बना है कमेंट, कमेंट से क्या बना है कमेंट, आप कमेंट करके क्या करते हैं, अब वैसे तो भैया यूट्यूब पे तो लोग गाली भी लिख देते हैं, लेकिन कमेंट का मतलब होता है किसी की तारीफ में कुछ बातें बोल देना, ठीक है। हमें कमेंट से ही बना है कमेंट वर्ड, या कमेंट से आप बोलते हैं कमेंडेशन में निकाल दिया, क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब तर्क देना, तर्क देना, ठीक है, तर्क देना बोलते हैं बेसिकली कमेंट को, आपने कमेंट कर दिया, कोई अपना तर्क दे दिया, ठीक है, लेकिन इसी से बना है, ठीक है, ध्यान रखना। ओके, कमेंट मैंने बता दिया, मेरे को ध्यान आया, तो कंडेम हो गया इसका उल्टा, यानी किसी की बुराई करना। तो चलिए अगला वर्ड देखते हैं, अगला वर्ड क्या हमारा, कॉन्टूमेशियस। अच्छा, कॉन्टूमेशियस क्या होता है, अगेन आप बताइए, ये नाउन है कि एडजेक्टिव है, तो बता दो कॉन्टूमेशियस हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। कॉन्टूमेशियस क्या हमारा एडजेक्टिव है, यहाँ लिख लीजिए, ऐसे आपने लिख लिया, क्या कीजिए ऐसे राउंड सर्कल बना के, ए यानी एडजेक्टिव, AD माने एडवर्ब, N माने नाउन, ठीक है, ऐसे आपको यह अच्छा लगेगा, आपको भी बाद में ध्यान रहेगा, अच्छा ये वर्ड ऐसे यूज होता है फिर, ठीक है। तो कॉन्टूमेशियस माने क्या होता है, जबरदस्ती या अपनी इच्छा से किसी की बात ना मानना। अब ये बात कौन कौन सी हो सकती है, जैसे आप मान लीजिए ऑफिस में है और आपके बॉस ने आपसे कुछ कहा, अब आपका मन नहीं है वो काम करने का, आप जिद्दी हैं, तो आपने वो काम नहीं किया, यानी आपने अपनी अथॉरिटी की बात नहीं मानी जो आपका बॉस था। या फिर स्कूल में कोई प्रिंसिपल ने बात कही, आपने वो बात नहीं मानी, तो यानी क्या हो जाएगा, स्टबबॉर्नली या विलफुली किसी की बात को ना मानना, यानी किसी अथॉरिटी की बात को नेग्लेक्ट कर देना, ठीक है। लिख लेंगे आप इसका मतलब, इसको आप लिख सकते हैं, इसका मतलब लिख सकते हैं। अच्छा, स्टबबॉर्न माने क्या होता है वैसे, स्टबबॉर्न माने होता है जिद्दी, ठीक है, स्टबबॉर्न माने जिद्दी। और इसके सिनोनिम्स और क्या होते हैं वैसे बता देता हूँ हिंट, स्टबबॉर्न के होते हैं जैसे ऑब्ड्यूरेट होना, ठीक है, यानी वो भी क्या होता है, बहुत जिद्दी होता है, ऑब्ड्यूरेट माने जिद्दी होना, ठीक है। तो स्टबबॉर्न, स्टबबॉर्नली लिखेंगे अब हमें, स्टबबॉर्नली क्या कर रहे हैं हम, बात नहीं मानने, तो बेसिकली क्या करेंगे, स्टबबॉर्नली नेग्लेक्ट द अथॉरिटी, अब मैं तो जैसे देखो CC लिख दिया है, कई बार आप पूरा सेंटेंस देखेंगे, जैसे गूगल पर सर्च करेंगे तो स्टबबॉर्नली, विलफुली, ऐसे इग्नोर समवन या नेग्लेक्ट समवन, तो मैं तो बस आपको बताने के लिए ऐसे लिखा है, आपको भी ऐसे लिखना चाहिए, ऐसे अगर पूरी पूरी लाइन लिखेंगे तो फिर बेकार है, ठीक है। अब इसके एंटो क्या होंगे, साइनो क्या होंगे, वो देखते हैं फटाफट। तो साइनो देखते हैं पहले क्या होंगे इसके, ठीक है। तो मान लीजिए स्टबबॉर्नली, अगर आप किसी बेसिकली आप विलफुली किसी की अथॉरिटी को लाइक नेग्लेक्ट कर रहे हैं, किसी की बात नहीं मान रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है,
कि आप एक तरीके से क्या कर रहे हैं, डिसओबीडियंट भी कह सकते हैं वैसे यहाँ पे, लेकिन वो एक क्या है, थोड़ा नेगेटिव वर्ड है। और कॉन्टूमेशियस कई बार पॉजिटिव चीज़ों में भी इस्तेमाल होता है, जैसे कि जब आप रिवॉल्यूशन करते हैं सरकार के खिलाफ, तो अभी तो आप कॉन्टूमेशियस हैं, आप सरकार की बात नहीं मान रहे, समझ रहे हैं, यानी वो एक कॉन्टूमेशियस एक्ट है, समझ रहे। तो कॉन्टूमेशियस में हम डिसओबीडियंट वर्ड इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि एक नेगेटिव वर्ड होता है डिसओबीडियंट, और कॉन्टूमेशियस पॉजिटिव वे में भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। बाकी आप लिख सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो आप इसके अगर मैं बताऊँ मोटा मोटा, आप रेबल लिख सकते हैं, रेबल, रेबल से रेबलस भी आता होता है, ठीक है, रेबल। और क्या लिख सकते हैं, डेफिएंट, डेफिएंट माने होते हैं किसी की बात को ना मानना, डेफिएंट, ठीक है। और चलिए ये ठीक है, ये दोनों भी वर्ड्स काफ़ी अच्छे हैं, रेबल और डेफिएंट। अभी मेरे को याद भी नहीं आ रहे वैसे ज़्यादा, बाकी तो जैसे याद आते आते मैं आपको बताता ही चलता हूँ, आपने देखा ही है, जो जो याद आते जाते मैं बताता जाता हूँ आपको। अच्छा, इसके एंटो क्या हो जाएंगे। अच्छा, एंटो माने जो आप मतलब जो बेसिकली किसी की बात माने हर वक्त, है ना, यानी ओबीडियंट हो। अच्छा, अब किसी की बात माने हर वक्त, इस यहाँ से एक और बात याद आती है, चापलूस वर्ड याद है, चापलूस का वर्ड, या फिर किसी की गुलामी करने वाला, जिसको हम साइकोफेंट बोलते हैं, सर्वाइल बोलते हैं। आपने पढ़े होंगे ये वाले वर्ड्स भी पहले, नहीं पढ़े तो हम आगे कवर करेंगे, बट फिलहाल अभी हम कॉन्टूमेशियस देखते हैं। मैंने कोई याद आया तो मैंने बता दिया कि साइकोफेंट और सर्वाइल माने क्या होते हैं, किसी की चापलूसी करने वाले या किसी के बिल्कुल गुलाम बन जाने वाले, ठीक है। तो एंटो क्या हो जाएंगे फिलहाल कॉन्टूमेशियस के, यानी आप किसी की बात मानते हैं, यानी आप क्या है, बेसिकली एक ओबीडियंट पर्सन है, ठीक है। ओबीडियंट पर्सन तो लिखते हैं क्या होंगे इसके एंटो, यानी ट्रैक्टेबल, यानी ऐसा व्यक्ति जिससे आप अपनी का बात बनवा सकते हैं, ट्रैक्टेबल। देखिए मैंने क्यों लिखवाया ओबीडियंट, ये तो क्योंकि आप बचपन से ही लिखते आ रहे हैं ना अपने लेटर्स में, योर ओबीडियंट, इसलिए लिखवाया मैंने। वर्ड्स में हम वही करेंगे जो आप डेली लाइफ में इस्तेमाल नहीं करते, जैसे ट्रैक्टेबल पेपर में आ भी चुका है पहले, इसकी स्पेलिंग वाला एरर भी आ चुका है, जैसे इनकरेक्टली स्पेल्ड में भी आ चुका है पहले, ठीक है। तो आपको ये पता नहीं है ट्रैक्टेबल यानी कुछ भी, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिससे आप अपनी बात बनवा सकें या काम करवा सकें, क्योंकि यहाँ पे तो क्या हो रहा है, आप अथॉरिटी को नेग्लेक्ट कर रहे हो, उसकी लाइक डिसऑबे कर रहे हो, बट यहाँ पे आप उससे काम करवा सकते हो इंसान से, ठीक है। अच्छा, अब काफ़ी बच्चे बोलेंगे ट्रैक्टेबल है तो यहाँ पे हम गुलीबल भी लिख सकते हैं, नेव भी लिख सकते हैं, नहीं, गुलीबल और नेव माने होता है भोला व्यक्ति, आपको पता होना चाहिए। बच्चे लिख देते हैं ना ऐसे, मैंने देखा है जो पढ़ा रहे हैं वो भी लिखवा देते हैं यहाँ पे गुलीबल और नेव, नहीं, गुलीबल और नेव माने होता है कोई भोला व्यक्ति, यानी जान, बेसिकली फर्क क्या है दोनों में, मैं वो अच्छे समझा रहा हूँ। ट्रैक्टेबल में क्या है, आप ऑफिस में आप सब बातें जानते हैं, लेकिन आप अपने जो बेसिकली बॉस है उसकी बात मानते हैं, ठीक है। बट गुलीबल और नेव में क्या है कि कोई ऐसा भोला भाला व्यक्ति, आपने उसको पागल बना दिया और अपनी बात बनवा ली, ये फर्क है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हम गुलीबल और नेव नहीं लिख रहे हैं, बट हाँ इन केस अगर पेपर में ये ऑप्शन भी ना दिखे और वो दे रखे हैं, फिर आप उसके साथ जा सकते हैं। इसलिए मैं गुलीबल नेव अभी लिखवा नहीं रहा, वो जब हम पढ़ेंगे भोला व्यक्ति के लिए तो हम वहाँ पढ़ेंगे उन्हें। जो ट्रैक्टेबल यानी जो बेसिकली बात मानता है। और क्या लिख सकते हैं, कॉम्प्लाइंट, कंप्लाइंट माने रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही काम करना, रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही काम करना, ठीक है, कॉम्प्लाइंट, ठीक है। तो ये थे हमारे ये वाले वर्ड्स आज के, और आगे ज़्यादा लंबा करते नहीं सेशन को, यहीं पे इसको एंड करेंगे 4 वर्ड्स के साथ। और मुझे लगता है ऑन एन एवरेज मैंने आपको 30 से शायद ज़्यादा ही वर्ड करा दिए होंगे, क्योंकि हमने बहुत सारे वर्ड्स मैंने ऐसे बोले भी हैं जो लिखे नहीं हैं, बट आई होप आपने लिख लेंगे जब आप इनके नोट्स बनाएंगे, क्योंकि जितना आप लिखेंगे वोकैबुलरी को उतना ही ज़्यादा आपको याद रहेगी। क्योंकि इन दिन पता है क्या होता है, जब आप लिखते हैं ना, नोट्स बनाते हैं, और जब पेपर में वो वर्ड आता है तो आपको ना एक इमेज आती है याद, अच्छा इमन मैंने वर्ड ऐसे वहाँ लिख लिया था कॉपी पर, ठीक है। और जब वो इमेज याद आएगी तो ये आपको फ़ायदा देगी, मेरे को तो फ़ायदा देगी नहीं, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा, आपने काफ़ी सारे नए नए वर्ड्स भी जाने होंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। और अगर पसंद आए तो इसको शेयर कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब के लिए मैं नहीं कहूँगा आपसे, अगर आपको पसंद आएगा आप खुद ही कर देंगे, आपको पढ़ना होगा आप खुद ही सब्सक्राइब भी कर लेंगे, बट शेयर के लिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी बच्चों की CHSL के एग्जाम्स हैं, ठीक है, चल रहे हैं, ऑनगोइंग एग्जाम्स हैं, ताकि उन बच्चों को फ़ायदा पहुंच सके, वो भी कुछ सीख सकें, क्या पता उनके कुछ वर्ड्स ही फंस जाए यहाँ से, किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं, चाहे इनकरेक्टली स्पेल्ड में आ जाए, चाहे एंटो साइनो में आ जाए, या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी तो आ जाते हैं ना वर्ड, ट्रैक्टेबल ही पूछ ले आपसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आपसे मैं लेता हूँ अलविदा, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।